हेलो दोस्तों, पहचानो मैं कौन हूँ। पहचानो पहचानो, वॉइस पहचानो। पहचान गए? यस, तुम सब प्यारे प्यारे दोस्तों की सीमा दोस्त। तो आज है सैटरडे और आज है स्टोरी डे। तो हम सुनेंगे आज प्यारी सी स्टोरी। और तुम सबको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आ गई बात समझ में? तो बच्चों, ये एनिमल्स, अरे ये एनिमल्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना। ये जंगल में से आए हैं, लेकिन तुमको पता है इन सब ने क्या किया? अपने अपने पापा मम्मी को कहा सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, समझ गए मेरी बात? अब तुमको भी यही करना है, ठीक है? तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं। तुम ही दोस्तों में से कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप किया, सीमा दोस्त लास्ट सैटरडे तो आपने स्टोरी सुनाई ही नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सो सॉरी, लास्ट सैटरडे में स्टोरी शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं तुम्हें आज एक बड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टोरी सुनेंगे एक बताओ मैं कौन हूँ? मैं जंगल का राजा हूँ। यस, आज हम स्टोरी सुनेंगे एक लायन की और एक स्वीट स्वीट भालू दादा की। ये भालू भैया हैं हम सबके। तो एक जंगल था, उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे और एक लायन रहता था। लायन सोचता था मैं तो जंगल का राजा हूँ, मुझे इन छोटे मोटे एनिमल से क्या मतलब है। जब मुझे काम होगा मैं इनसे दोस्ती कर लूँगा और जब मुझे काम नहीं होगा तो भगा दूंगा इनको। मेरे प्यारे दोस्त तो ऐसी फ्रेंडशिप नहीं करते ना, वो तो अच्छी वाली दोस्ती करते हैं, पक्की दोस्ती करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टॉयज शेयर करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ प्यार से खेलते हैं। लेकिन वो लायन ऐसा नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, जंगल के सारे एनिमल्स ने दुखी होकर सोचा कि इसको सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक मीटिंग करी और कहा अब हम में से कोई भी इस लायन से बात नहीं करेगा, कोई भी इससे फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे, पक्की वाली कुत्ता। सब ने कुट्टी कर दी। अब लायन जंगल में निकला। उसने कहा आज सारे के सारे कहाँ गए एनिमल्स, कहाँ हो भाई? लेकिन उसको पता नहीं था कि सबकी एक मीटिंग हुई है, उसमें सब ने डिसाइड किया है कि इससे बात नहीं करेंगे। अब उसने सोचा अरे मैं तो अकेला रह गया, अब क्या करूं? इतने में उसकी नज़र अपनी गुफा के पास की एक गुफा में पड़ी। वहाँ उसको लगा कोई है, तो उसने ऐसे झांका तो देखा उसमें एक भालू भैया बैठे हुए थे। उसने कहा चलो अब मैं इससे फ्रेंडशिप कर लेता हूँ और कुछ दिन इसका बेवकूफ़ बनाएंगे। तो उसने कहा, अब वो सोचता कैसे इनसे बात करूं। तो वो उनकी गुफा के बाहर बैठ गया लायन ऐसे करके। तो एक दिन वो भालू गुफा में से निकला तो उसने कहा अरे शेर भैया तुम यहाँ कैसे? तो शेर ने कहा भालू दादा मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। आपको याद है बहुत साल पहले आप मुझे ना तालाब में से फिश निकाल के खिलाते थे। भालू दादा ने कहा मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन उसने कहा हाँ तब आप बहुत यंग थे ना, तब की बात है। तो भालू दादा ने कहा ठीक है भाई, हो सकता है, अब तो मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ। तो लायन ने सोचा कि वैसे तो ये बुढ़ा हो गया है भालू दादा, इससे मुझे कुछ काम तो नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। एक दिन की बात है, वो उसकी गुफा के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि भालू और चिड़िया कुछ बातें कर रहे हैं। चिड़िया ने कहा भालू दादा आप तो बहुत बुढ़े हो गए हो, अब आप खाना कैसे खाते हो? तो भालू दादा ने कहा हाँ चिड़िया रानी, पहले तो मैं तालाब में से फिश लेके खा लेता था और खूब चीज़ें खा लेता था, लेकिन अब तो मुझसे ये काम नहीं होते। तो चिड़िया ने कहा ओहो चिड़िया भालू दादा आप तो फिर भूखे ही रह जाते होंगे। तो भालू ने कहा नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं रहता, मैं हारता नहीं हूँ, मैं अब घने जंगल में जाकर अपने लिए हनी लेके आता हूँ और बहुत मज़ेदार हनी खाता हूँ। उस हनी से मुझ में स्ट्रेंथ है। तो बच्चों
तुम भी हनी खाया करो, हनी से अपने को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, हम में स्ट्रेंथ आती है, इम्यूनिटी आती है, हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो चिड़िया ने कहा, भालू दादा फिर भी कभी कोई काम हो तो बता देना मेरे को, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। भालू दादा ने कहा, ओके ओके चिड़िया बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो। खैर चलो, वो चिड़िया तो फर 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 उड़ गई। इतने में लायन आया, उसने सोचा, अरे ये तो हनी खाता है, अब मैं इसके साथ जाऊंगा ताकि मुझे भी हनी खाने को मिले, मैं भी तो देखूं हनी कितना टेस्टी होता है। तो उसने सोचा कि अब कैसे कैसे मैनेज करूं। तो उसने सोचा आज अपन भालू दादा को डिनर पे बुलाते हैं। उसने कहा, भालू दादा आज आप मेरे घर खाने पे आइए, हम साथ में डिनर करेंगे। तो भालू दादा ने कहा, अरे बेटा शेर, मैं तो इतना बुढ़ा हूँ, तुमसे क्या बातें करूँगा। तो लायन ने कहा, तो क्या हुआ, हमें बड़ों की भी ज़रूरत होती है, आप हमको कुछ अच्छी बातें बताइएगा, मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगा। भालू ने सोचा चलो चलते हैं। शाम हुई, भालू दादा ने ऐसे बाल बनाए, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी और चल दिए शेर के यहाँ पर। और शेर ने कहा, अरे वाह, आओ भालू दादा। और उसने एक बड़ी सी प्लेट में अच्छे से फूड सर्व किया। तो भालू दादा तो बुड्ढे थे, वो तो धीरे धीरे खाएं, और शेर ने सोचा कि बुला लिया है लेकिन मैं अपना फूड उसके साथ शेयर थोड़ी ना करूँगा, क्योंकि वो तो शेयरिंग था ही नहीं। तो उसने फटाफट फटाफट अपना फूड खा लिया। तो भालू ने कहा, ये क्या किया तुमने शेर, मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं तो धीरे धीरे खाता हूँ, तुम पूरा खाना खाओगे। तो शेर ने कहा, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, आपकी मर्जी। तो भालू दादा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया, ये गलत है। फिर भालू अपने चला गया। अगले दिन उसने फिर से चिड़िया उसके पास आई, हेलो भालू दादा, हेलो भालू दादा। फिर भालू दादा ने चिड़िया को कल रात वाली पूरी स्टोरी सुनाई कि देखो मेरे साथ शेर ने क्या किया। तो चिड़िया ने कहा, आपको पता नहीं था क्या, शेर तो ऐसे ही करता है, सबके साथ ऐसे करता है, हम सब ने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी है, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने चिड़िया रानी ने कहा, भालू दादा उसको छोड़ना मत, उसको उसके अक्ल ठिकाने लगाओ, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आप कोई तरकीब सोचो ताकि शेर को अकल आ जाए। भालू दादा ने कहा, ओके मैं कुछ सोचता हूँ। फिर क्या हुआ, अगले दिन उनको शेर मिला। उसने कहा, शेर बेटा जो भी हुआ उसको भूल जाओ, मुझे तो याद भी नहीं है, अब मैं तुम मेरे घर खाना खाने आओ। तो शेर ने सोचा, अरे वाह, बोले हाँ तुम आना, मैं तुमको हनी खिलाऊंगा, मीठा मीठा शहद। तो शेर ने सोचा, अरे वाह, ये तो भालू बाबा तो कुछ समझा ही नहीं। तो उसने घर आके शाम हुई, वो भी ऐसे से तैयार हुआ, डीओ वीओ लगाया और कपड़े वपड़े पहन के, और भालू के यहाँ पहुँच गया कि भालू दादा मैं आ गया हूँ। तो भालू दादा ने कहा, अरे आओ भाई आओ शेर, और उसने अपना गेट बंद कर लिया, गुफा का गेट बंद कर लिया, और उसके सामने पता है क्या रखा, क्योंकि लायन तो कह रहा था, अरे भाई भालू दादा खिलाओ हमें जल्दी से हनी। तो वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो ही उसके सामने रख दिया। बोले ये क्या है, बोले इसी में से शहद लेना पड़ता है। तो बोले इसे मैं कैसे खाऊंगा, बोले मैं तो इसे में से ही खाता हूँ, जैसे लायन ने कहा था ना मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। तो भालू दादा ने कहा, मैं तो इसमें से ऐसे ही खाता हूँ। तो शेर ने सोचा शायद ऐसे ही खाते होंगे। उसने जैसे ही उसके मुंह डाला, सारी हनी बीज निकल आई और जाके शेर के जगह जगह चिपक गए, उसके मुंह पे काट लिया, और वो इधर से उधर से इधर भागे। बोले भालू दादा गेट खोलो, मुझे जाना है जाना है। और भालू दादा ने गेट खोला और लायन जोर से भाग के अपने यहाँ गया और बोला, प्लीज़ हनी बीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है मैं बहुत गलती करता हूँ, मैं सबको धोखा देता हूँ, मुझे मेरे मुँह से ये हट जाओ। हनी बीज हट गई और उड़ती हुई चली गई वापस। और शेर 2-4 दिन फिर बीमार रहा, और अगले दिन फिर ये चिड़िया रानी आई। बोले वाह भालू दादा, कल मैं आपकी गुफा में छुप के बैठी थी, मैंने सारी बातें देख ली, आपने तो लायन को बहुत अच्छा लेसन दिया। तो भालू ने कहा कि कोई बात नहीं, किसी को अपने को अकल ठिकाने लगानी थी इसलिए किया,
ठीक है, अब अपन सब मिलके शेर से मिलने चलते हैं और उसको समझाते हैं ताकि वो भी समझ जाएगा। तो फिर सारे जो है ना ये एनिमल्स, हॉर्सी और डक, ये बर्डी, ये अपना बेयर, ये सब लोग गए उसकी गुफा में। और उनका भाई शेर कैसे हो? तो उसने कहा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि जिसके साथ भी फ्रेंडशिप करो अच्छी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, हमारा इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर इंटेंशन प्योर होता है तो हम अच्छी राह पे चलते हैं। तो फिर भालू दादा ने उसको समझाया, देखो शेर, आज के बाद ऐसा मत करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनकी केयर करो और उनके मम्मी पापा को भी कहना मानो, वो भी तुम्हारे मम्मी पापा का कहना मानेंगे। और मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, क्योंकि जब हम प्यार से रहते हैं तो हमारे चारों ओर एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है। और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें इसका बुरा ही रिजल्ट मिलता है। उसने शेर ने कहा, हाँ भालू भैया, हाँ मेरे फ्रेंड्स, मैंने आज तक जितनी गलतियां की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सबने उसको माफ़ कर दिया और सब मिलजुल के रहने लग गए, खेलने लग गए। और सबने कहा, भालू दादा हमें भी ऐसी सीख देते रहना। तो भालू ने कहा, हाँ 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 ज़रूर मेरी चिड़िया बहन, ज़रूर हॉर्सी, मैं तुमको अच्छी अच्छी बातें ज़रूर बताऊँगा। तो ओके बच्चों, फिर सब मिलजुल के रहने लग गए। तो इस स्टोरी से क्या सीखा तुमने? कि हमें दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए, अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए, सबके लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमारे इंटेंशन प्योर होने चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो फिर क्या करना है अब अपने को? बाय बाय। और अपने मम्मी पापा से क्या कहना है कि मम्मी पापा सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट भी लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अब अपन नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी पे मिलेंगे। तब तक के लिए तुम सब प्यारे दोस्तों की प्यारी दोस्त सीमा को कह दो बाय बाय, बाय बाय।